दोस्तों, आज जियोग्राफी का जो यहाँ लेसन है ये है भारत की मृदा। तो भारत की मृदा के बारे में, नहीं मिट्टी के बारे में बताने वाले हैं। ये सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में और हाई स्कूल के सिलेबस में है और इसे जो है देख करके आप मिट्टी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं। तो देखिए इसको किस किस भागों में बांटा गया है। तो पहली मिट्टी है जलोढ़ मृदा, और जो इसका सर्वाधिक विस्तार पाया गया है। तो जलोढ़ मृदा जो है इसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के मैदानी तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। नई जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मृदा को जो होता है जलोढ़ मृदा को कहा जाता है बांगर कहा जाता है, बांगर। और इस मिट्टी में धान, गेहूं आदि फसलों की खेती की जाती है। इसमें पोटास एवं चूना की अधिकता पाई जाती है। परंतु नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ह्यूमस मिट्टी का सबसे छोटा कण होता है जो पेड़ पौधों को उर्वरता प्रदान करता है, और ये मिट्टी के सबसे ऊपरी परत पर पाया जाता है। नाइट्रोजन का प्रतिकीयन होता है, फास्फोरस का भी होता है, इस तरीक़े से। तो आगे देखेंगे। दूसरी मिट्टी है काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, और काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र, गुजरात, दक्कन के पठार में है। और इस मिट्टी के निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट के कारण माना जाता है। ज्वालामुखी, जो मिट्टी से मैग्मा निकलता है, और मैग्मा जो है उसके द्वारा फिर जब ठंडा होता है तो लावा बनता है, जिससे क्या होता है काली मिट्टी का निर्माण होता है। इस मिट्टी में टिटानिफेरस, मैग्नेटाइट, एल्यूमिना आदि तत्वों की उपस्थिति पाई जाती है, जिसके कारण इसका रंग क्या होता है, काला होता है। इस मिट्टी की जलधारण क्षमता सर्वाधिक मानी जाती है, और इस मिट्टी में कपास, गन्ना, मूंगफली, तंबाकू आदि की खेती की जाती है। और इसे जो है काली कपासी मिट्टी के नाम से या कॉटन सॉइल के नाम से जाना जाता है। इस मिट्टी में पोटास, चूना की अधिकता पाई जाती है, परंतु नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। आगे देखेंगे। लाल पीली मिट्टी है। यह मिट्टी ज़्यादातर पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। पठार उसे कहा जाता है, ना तो बहुत ऊंचा ही होता है और वो समतल ज़्यादा होता है, ऊंचाई होती है कुछ ज़्यादा सामान्य ज़मीन से, लेकिन उसमें जो है बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं होता है। बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है उसे जो है पहाड़ कहा जाता है, पर्वत कहा जाने लगता है। लेकिन ये पठार होता है जो समतल होता है, लेकिन पथरीला होता है। दक्षिण भारत में यह मिट्टी अधिक पाई जाती है। फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका रंग जो होता है लाल होता है। इसे निछालित मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इस मिट्टी में लोहा, एल्यूमिनियम की अधिकता पाई जाती है, परंतु नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ह्यूमस की कमी पाई जाती है। इस मिट्टी में मसाले की खेती अच्छी होती है। लाल पीली मिट्टी में दक्षिण भारत में मसाले की खेती ज़्यादा होती है। केरल में मसाले की खेती बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उसे केरल को जो है भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है। लैटेराइट मिट्टी है। तो लैटेराइट मिट्टी जो कर्नाटक, केरल और पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। इसमें काजू, चाय, कहवा, मसाले की खेती अच्छी होती है। लो ऑक्साइड, एल्यूमिनियम की अधिकता पाई जाती है, परंतु नाइट्रोजन, ह्यूमस, कैल्शियम की कमी पाई जाती है। ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। मरुस्थलीय मिट्टी, इसे शुष्क मिट्टी के नाम से जाना जाता है। यह मिट्टी पश्चिमी भारत, राजस्थान, प्रायद्वीपीय पठार और हिमालय क्षेत्रों में पाई जाती है। रासायनिक उर्वरकों का उपयोग से खेती की जा सकती है। गेहूँ, बाजरा, मोटे अनाज आदि की खेती होती है। इस मिट्टी में लवण की अधिकता यानी नमक की अधिकता पाई जाती है। कैल्शियम, नाइट्रोजन व फास्फोरस की कमी होती है। आगे देखेंगे। लवणीय मिट्टी, यह मिट्टी पश्चिमी गुजरात, सुंदरवन डेल्टा में पाई जाती है। शुष्क एवं अर्धशुष्क प्रदेशों में अति सिंचाई के कारण यह मिट्टी मिलती है। इसमें गेहूं और चावल की खेती की जाती है। सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम की अधिकता पाई जाती है, परंतु नाइट्रोजन एवं कैल्शियम की कमी होती है। इस मिट्टी को रेहे या कल्लर नाम से भी जाना जाता है। लवणीय मिट्टी जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा हो जाती है।
इसके बाद है पीट व दलदली मिट्टी। दलदली मिट्टी का मतलब है मिट्टी और पानी का मिश्रण से वो उसमें दलदली प्रकार की हो गई है, कीचड़ जैसा हो गया मिट्टी। यह मिट्टी समुद्र तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में मैंग्रोव वन का विकास होता है। मैंग्रोव वन ऐसे वन होते हैं जो खारे पानी में तटीय भागों में उगते हैं। ऐसे पेड़ पौधों को मैंग्रोव वन कहा जाता है। इस मिट्टी में धान की खेती की जा सकती है। इस मिट्टी में लवणीय पदार्थों की प्रचुरता पाई जाती है, परंतु नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। सबसे ज़्यादा सुंदरबन के डेल्टा में जो है मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो ऐसा करते हैं, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस तरह आप अधिक से देखते रहिए, जिससे हम आप तक अच्छे वीडियो पहुंचा सकें। और यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत जगहों पर ये पूछी जाती है।